आइए दोस्तों, मैं विशित आपका इनकी क्लास पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यानी कि एन समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर बनाई गई एक बड़ी बूंद। ठीक कह सकते हैं हम, मतलब एन समान रूपों से जो मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, इसके ऊपर आधारित टॉपिक रहेगा। तो देखिए, हम कह सकते हैं, मान लीजिए माना एन समान रूप से आवेशित जो मतलब छोटी छोटी बूंदें हैं। यहाँ पर हम मान सकते हैं ये एन जो बूंदें हैं बिल्कुल छोटी छोटी हैं। ठीक, इनकी जो त्रिज्या है, हम कह सकते हैं बूंदें जो छोटी हैं, इनकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, छोटी आर होगी। तथा हम कह सकते हैं इन पर जो प्रत्येक बूंद पर जो आवेश है वो कितना है, क्यू है। तथा इसकी जो त्रिज्या हम मान सकते हैं वो क्या है, स्मॉल आर है। तथा हम कह सकते हैं इनसे मिलाकर, इन बूंदों से मिलाकर हमने एक बड़ी बूंद का क्या किया, निर्माण किया। मान लीजिए हमने एक बड़ी बूंद का क्या किया, निर्माण किया। ठीक, ये वाली जो बूंदें हैं वो कौन सी बूंदें हैं, छोटी बूंदें, छोटी बूंदें। ये वाली जो बूंद है ये कौन सी, बड़ी बूंद। ठीक, बड़ी बूंद। देखिए, बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, कैपिटल आर होती है। तथा हम कह सकते हैं छोटी बूंद की मतलब जो त्रिज्या दिखाई दे रही है वो क्या है, स्मॉल आर। तथा हम कह सकते हैं ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं इनसे मिलाकर ही हमने एक बड़ी बूंद का क्या किया, निर्माण किया। ठीक, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनके कारण हमें मतलब बनाई गई एक बूंद का मतलब जो छोटी छोटी बूंद है इनके कारण जो एक हमने बूंद बनाई बड़ी वाली, इसके कारण हम विभव ज्ञात करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं छोटी और जो बूंद का भी विभव होता है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं इसी से। ठीक, तो हम कह सकते हैं एन, देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, एन क्यू आवेश उपस्थित होगा मतलब बड़ी बूंद पर। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, माना यानी कि एन छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन। देखिए एन बूंदों का जो आयतन है वो कितना दिखाई दे रहा है, एन। देखिए आयतन का मतलब होता है किसी गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पर छोटी बूंद है इसलिए यहाँ पर आर क्या होगी, स्मॉल आर होगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या है, बड़ी मतलब बड़ी बूंद है, यहाँ पर क्या होगी, बड़ी आर होगी। यानी कि 4/3 पाई आर का क्या होगा, क्यू होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बड़ी आर दिखाई दे रही है ये बड़ी बूंद की त्रिज्या है। और यहाँ पर जो स्मॉल मतलब छोटी आर दिखाई दे रही है ये क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर काटना चाहे इससे ये कटेगा, मतलब एन आर क्यू बराबर कितना निकल के आएगा, आर क्यू निकल के आएगा। या करके इसे लिखना चाहें, या करके लिखना चाहें तो आर क्यू बराबर क्या होगा, एन आर क्यू। ठीक, इधर देखिए यहाँ से अगर क्यू हटाएंगे तो मतलब इधर अगर आर बराबर लिखना चाहें तो एन पे घात कितनी होगी, 1/3। और आर पे घात पहले से ही 3 दे रखा है, बटे में क्या होगा, 3। 3 से 3 कट जाएगा, मतलब एन पे पावर 1/3। और आर ये क्या आ गई, मतलब हम कह सकते हैं बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई। ठीक, ये वाली जो निकल के आई वो क्या आई, बड़ी बूंद की त्रिज्या। ये जो निकल के आई वो क्या है, बड़ी बूंद की त्रिज्या। अब देखिए इसी प्रकार से हम बात करें अगर विभव की, अगर वैद्युत विभव का आपने फार्मूला पढ़ा था किसी बिंदु के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे क्या था, आर। ठीक, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अगर छोटी बूंद का विभव मतलब ज्ञात करें तो छोटी बूंद का जो विभव बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे यहाँ पर जो आर होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर होगी। ठीक, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अगर बड़ी अगर बूंद का विभव ज्ञात करें तो बड़ी बूंद का जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए बड़ी बूंद पर जो आवेश दिखाई दे रहा है वो कितना है, एन क्यू है। अर्थात यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्यू की जगह पे क्या लेंगे, एन क्यू। यहाँ पर जो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। ठीक, इतनी मतलब ये जो निकल के आया, मतलब हम कह सकते हैं ये बड़ी बूंद का विभव आया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू बटे आर। देखिए एन क्यू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बड़ी बूंद का जो आवेश दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, मतलब एन क्यू। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो तो आर होगी, बड़ी आर। तथा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो मतलब आवेश उपस्थित है वो एन, मतलब हम कह सकते हैं इस जो बूंदों पर जो आवेश था उसकी अपेक्षा इस पर आवेश हम कह सकते हैं अधिक है। ठीक, आगे देखिए
देखिए इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि बड़ी बूंद का विभव, अभी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एन क्यू बटे आर का भी मान हमने ज्ञात किया था, एन पर घात 1/3 और यहाँ पर क्या था स्मॉल आर। ठीक, अगर इसे हम ऊपर लेके जाएं तो बड़ी बूंद का जो विभव, यानी कि बड़ी बूंद का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो घातें किस में होंगी, माइनस में, तो एन इंटू एन पर घात -1/3 और क्यू बटे क्या होगा आर होगा। ठीक, इसे हम जोड़ेंगे तो मतलब बड़ी बूंद का जो विभव निकल के आएगा, यानी कि बड़ी बूंद का विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्या होंगे, मतलब गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, हमेशा याद रखना है। यहाँ पर अगर पावर मानना चाहे तो एक मान सकते हैं कि नहीं, तो मतलब 1 माइनस के 1/3 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे मतलब 3/-1 और बटे में क्या होगा 3, मतलब जो निकल के आएगा 2/3 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं एन पे पावर जो आएगा 2/3 और बटे मतलब यहाँ पर क्या रहेगा आर रहेगा। ठीक, ये हम कह सकते हैं मतलब बड़ी बूंद का क्या निकल के आया, विभव आया, यानी कि बड़ी बूंद का विभव। ठीक, देखिए ये जो निकल के आया वो कितना आया, मतलब बड़ी बूंद का विभव। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर इसे हम अलग लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब बड़ी बूंद का विभव बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर इसे हम अलग लिखना चाहें तो क्यू बटे क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एन पे घात, यानी कि 2 बटे क्या होगा 3 होगा। इसकी जगह पे हम लिखना चाहें, अभी हमने मतलब कुछ देर पहले यानी कि छोटी बूंद का विभव ज्ञात किया था, अगर इसकी जगह पे हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखना चाहें मतलब बड़ी बूंद का विभव बराबर क्या होगा, यानी कि छोटी बूंद का विभव और इनटू में क्या होगा एन पे पावर 2/3। ठीक, ये जो निकल के आया वो कह सकते हैं हम किसका ना आया, मतलब बड़ी बूंद का जो विभव है वो छोटी बूंद के क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक, अब हम नोट पॉइंट डालेंगे, इसमें नंबर 1 करके हम क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब भी आगे की ओर बढ़ते हैं तो विभव का मान क्या होता रहता है, घटता रहता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर माने बिंदु ए यहाँ पर दे रखा है, बिंदु बी यहाँ पर दे रखा है, बिंदु सी यहाँ पर दे रखा है, और तीसरा चौथा बिंदु जो दे रखा है वो कहाँ पर, मतलब डी दे रखा है। ठीक, तथा हम कह सकते हैं जब भी मतलब सबसे ज्यादा अगर विभव की बात करें तो बिंदु ए पर सबसे ज्यादा विभव होगा, उससे भी मतलब कम किस पर होगा, बी होगा, तथा उस पर भी कम क्या होगा, सी पर होगा, तथा सबसे जो कम विभव होगा वो किस पर होगा, डी पर होता। अर्थात हम कह सकते हैं जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चलते हैं, ठीक, या गमन करते हैं तो मतलब विभव का मान क्या होता रहता है, घटता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा मतलब विभव किस पर होगा, बिंदु ए पर होगा, उससे भी मतलब कम किस पर होगा, बिंदु बी पर होगा, उससे भी कम किस पर होगा, सी पर होगा, और सबसे जो कम होगा वो किस पर होगा, डी पर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चलते हैं तो वैद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। ठीक, अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं नंबर 2 पॉइंट। देखिए हम कह सकते हैं अगले पॉइंट में, ये अगर प्लस क्यू जो आवेश है, ठीक, प्लस क्यू आवेश है जो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है, गति करता है। यानी प्लस क्यू आवेश, अगले पॉइंट पे हम लिख सकते हैं जो प्लस क्यू आवेश होता है वो मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करता है, गति करता है, तथा जो माइनस क्यू आवेश होता है, यानी कि जो माइनस, अगले पॉइंट में हम लिखना चाहें कह सकते हैं जो माइनस क्यू आवेश होता है, ठीक, माइनस क्यू आवेश ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं यानी कि प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर गति करता है, तथा माइनस क्यू जो आवेश होता है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है। ठीक, अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी विभव प्रवणता, इसके बाद जो हमारी हेडिंग रहेगी विभव प्रवणता। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी विभव प्रवणता। देखिए विभव प्रवणता क्या होती है, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, मान लीजिए ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है। ठीक,
तो आप जैसे ही वैद्युत क्षेत्र की आगे की ओर बढ़ोगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर बढ़ोगे, तो विभव का मान क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तथा इसकी दूरी भी क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात हमने बताया मतलब वैद्युत क्षेत्र में, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में जब भी आगे की ओर बढ़ते हैं तो विभव क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अर्थात इसकी दूरी भी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तथा हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ने पर, यानी दूरी के साथ साथ, मतलब विभव परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ आएंगे तो विभव परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इसकी दूरी भी परिवर्तित हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आए, फिर इसकी दूरी भी परिवर्तित होगी और विभव भी परिवर्तित होगा। अर्थात इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तथा हम कह सकते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र में अल्पतम दूरी यानी कि dr तथा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो, dv, तब एक फार्मूला होता है, यानी कि विभव प्रवणता बराबर एक सूत्र होता है, यानी कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, डी वी बटे डी आर या डी एक्स। मतलब दूरी को डी एक्स भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं डी आर लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, विभव प्रवणता। ठीक, देखिए अगले यहाँ पर हम नोट पॉइंट में अगर लिखना चाहे, हम कह सकते हैं जो विभव प्रवणता होती है ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सॉरी, सदिश राशि होती है। यानी विभव प्रवणता जो होती है वो सदिश राशि होती है। ठीक, तथा अगले पॉइंट में अगर इसके विमा की बात करी जाए तो देखिए विमा, हम अगर आपको विमा वगैरह नहीं निकालना आता है तो हमने इसमें एक वीडियो डाल रखा है, उस पर जाइए और आप देखिए पूरा वीडियो, तो हमें मतलब आपको विमा जो है बिल्कुल निकालना आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर जो डी वी दिखाई दे रहा है ये क्या है, विभव है। विभव का आपने फार्मूला पढ़ा होगा जब हमने पढ़ाया था पहले वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पर मतलब विभव का फार्मूला होता है v बराबर, हमने बताया था W बटे क्यू नॉट करके कुछ लिखाया था। ठीक, या Q भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए W क्या है, यहाँ पर जो W है वो कार्य है, तथा Q जो है वो क्या है, आवेश है। देखिए कार्य की जो विमा होती है वो क्या होती है, ml स्क्वायर टी पे घात माइनस के 2। ठीक, और बटे यहाँ पर जो कूलाम दिखाई दे रहा है, मतलब आवेश जो दिखाई दे रहा है, इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, 80 होती है। ठीक, अर्थात इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो ml पे घात 2 टी पे घात माइनस के 3 ए पे घात माइनस के 1, ये किसकी विमा हो गई, मतलब ये जो विमा निकल के आई वो विभव की विमा निकल के आई। और बटे जो दिखाई दे रही है वो क्या है, एल, अर्थात दूरी की जो विमा होती है वो क्या होती है, एल। एल से एल एक कटेगी तो क्या निकल के आई, एम एल टी पे घात माइनस के 3 ए पे घात माइनस के 1। ये क्या होगी, विभव प्रवणता की विमा हो गई। ठीक, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका देखिए विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक, वोल्ट बटे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि मीटर भी लिख सकते हैं। इसका एक मात्रक कह सकते हैं, वोल्ट बटे क्या होता है, मीटर होता है। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता में संबंध। देखिए हम कह सकते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु स्थित हैं। ठीक, इनके जो बीच की दूरी है वो हम अल्पतम दूरी कितनी मार रहे हैं, dr मार रहे हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं माना कोई वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं a और b। ठीक, जिन की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2r है। ठीक, तथा हम कह सकते हैं पहले बिंदु पर जो विभव है v है, तथा दूसरे बिंदु पर विभव b माइनस के डेल्टा OV है। मतलब हम कह सकते हैं पहले बिंदु का जो विभव दिखाई दे रहा है वो कितना है, v है, तथा दूसरे बिंदु का जो विभव है वो माइनस, यानी कि OV माइनस के क्या है, डेल्टा OV है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं माना कोई जो परीक्षण आवेश है, यानी कि बिंदु V पर रखा हो, ठीक है, तो इसके कारण लगने वाला जो विभवांतर है या विभव कह सकते हैं वो कितना होगा, OV1 बराबर लिख सकते हैं, OV1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा यहाँ पर Q बटे dr।
ठीक। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी समविभव पृष्ठ, यानी क्या हेडिंग रहेगी, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है बिल्कुल समान हो। ठीक, अर्थात क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक हमने पृष्ठ खींच दिया, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है, यानी कि यहाँ के अगर विभव की बात करें तो विभव दे रखा है मान लीजिए 10 वोल्ट, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर 10 ही वोल्ट होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव जो है बिल्कुल समान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर देख सकते हैं क्या है, विभव बिल्कुल समान है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी समविभव पृष्ठ की विशेषताएं की ठीक, अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। देखिए हम कह सकते हैं विशेषताएं में नंबर 1 हम कह सकते हैं, यानी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, समान होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। ठीक, हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, समान होता है। देखिए ये तो गया नंबर 1। नंबर 2 में हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश को ले जाते हैं तो ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, जीरो होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा है, इसे यहाँ से यहाँ तक लाए, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया हमने वो कितना किया, बिल्कुल जीरो। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है, मतलब हम कह सकते हैं डब्ल्यू बराबर, देखिए यहाँ पर इसका जो विभव है बिल्कुल समान होगा, v माइनस बी होगा, अर्थात कट के मतलब जीरो ही तो बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक, अगर हम बात करें इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा की, यानी कि समविभव पृष्ठ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इसके लंबवत समविभव पृष्ठ की जो रेखाएं हैं वो हो सकती हैं, नहीं होती हैं। ठीक, अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक, हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र यानी कि दिशा समविभव पृष्ठ की क्या होती है, बिल्कुल लंबवत होती है। ठीक, अगले पॉइंट में अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हम कह सकते हैं मान लीजिए कोई जो दो आवेश हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो, यानी किन्हीं दो आवेशों को अनंत से पास पास लाने में किया जाता है, वही कह सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हम कह सकते हैं स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अनंत पर दो आवेश रखे हैं, ठीक है, एक आवेश यहाँ पर रखा है, एक आवेश यहाँ पर रखा है, इन्हें हम जैसे ही पास पास लाए, पास पास लाने में जो कार्य करना पड़ा उस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से दो आवेशों को पास पास लाने में किया जाता है। क्या कहलाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम एक नोट पॉइंट डालेंगे, उसमें हम लिख सकते हैं नंबर 1 करके। देखिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करी जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है, या फिर एक और होता है जिसका नाम होता है जूल होता है। जो जूल मात्रक होता है वो MKS पद्धति का मात्रक होता है, तथा हम कह सकते हैं जो अर्ग होता है वो CGS पद्धति का मात्रक होता है। ठीक, अगले पॉइंट में हम लिखना चाहें नंबर 2 में है, यह हम कह सकते हैं एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अगले पॉइंट में हम लिखना चाहें, हम कह सकते हैं मतलब समान प्रकृति के आवेश, यानी कि प्लस और प्लस। ठीक, यानी कि समान प्रकृति के जब आवेश होते हैं इन्हें अनंत से पास पास लाने में जो कार्य करना पड़ता है तो निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, यानी कि बढ़ जाती है। तथा हम कह सकते हैं जब ये दो आवेश पास पास रखे हों, ठीक है, तो पास पास रखे हों तो हम कह सकते हैं पास पास रखे जब आवेशों को, यानी कि जब दूर दूर किया जाता है तो हमें स्वयं कार्य करना पड़ता है, और जब स्वयं कार्य करेंगे तो हम कह सकते हैं निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, मतलब घट जाती है। ठीक, अगले पॉइंट में हम ये लिख